ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री में अपना अगला टॉपिक्स करने जा रहे हैं मिक्सचर्स। देखो अब तक हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। हम प्योर सब्सटेंस 2 फॉर्म में स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। देखो हमने एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया, कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया। और अगर हम बेसिकली कहें कि डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, देखो एलिमेंट और कंपाउंड्स के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस राइट करते हैं हम। कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बीच में देखो जब भी डिफरेंस राइट करें हम टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे उसको। अब सिंपली जैसे हमने एलिमेंट्स को स्टडी कर लिया है, टू द पॉइंट्स मिनिमम वर्ड्स में हम डिफरेंस लिखेंगे। एलिमेंट्स क्या है? सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, यानी ये क्या है? सब्सटेंस दैट made up of only one type of atom, जो एक ही तरह के एटम का बना है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। या कंपाउंड्स क्या होगा? कम से कम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम उसके अंदर होंगे। तो कंपाउंड्स किसको कहेंगे? सब्सटेंस दैट made up of at least 2 different types of atoms। देखो एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम्स मिलेंगे हमें। कंपाउंड्स के अंदर कम से कम 2 टाइप्स के तो मिलेंगे, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ एग्जाम्पल लिखें, सिंपल वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं आपको। अगर यही हम लिख दें NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो 2 तरह के एटम नजर आ रहे हैं आपको। और अगर एलिमेंट में हम एग्जाम्पल लें, जैसे हाइड्रोजन है, सिर्फ H नजर आ रहा है आपको। अगर यहाँ लिखे हम ऑक्सीजन, सिर्फ O एटम नजर आ रहे हैं आपको एक ही तरह के। जैसे हम लिख दें P4, तो सिर्फ P फॉस्फोरस के एटम नजर आ रहे हैं आपको। ऐसे ही हम लिख दें कि आयरन, तो Fe आपका एक सिंबल है, एक ही तरह के एटम नजर आ रहे हैं। तो एलिमेंट्स क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो ओनली एक ही तरह के एटम का बना हो। और कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं और कम से कम 2 टाइप जरूर मिलेंगे, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 डिफरेंट हमें जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट वन क्या राइट अप कर सकते हैं? देखो एलिमेंट्स की नंबर हमारे पास लिमिटेड है, उसकी प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की होंगी वही उस एटम्स की प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये राइट कर सकते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड देयर एटम्स आर सेम। देखो हम बात करें हाइड्रोजन से, हमारे पास H2 मॉलिक्यूल्स, या हाइड्रोजन एक एटम से, तो उसी एटम से मिलके एलिमेंट्स बना है। या हम ये कहें जैसे आयरन का लिया है, या हम एग्जांपल ले लें कोई भी नोबल गैसेस नियॉन ले लिया जो है एटॉमिक, तो उस एटम्स की जो प्रॉपर्टी है वही किसकी है? उस एलिमेंट्स की है। यानी एलिमेंट्स और उसके एटम्स के अंदर प्रॉपर्टी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। लेकिन कंपाउंड्स के अंदर देखें, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होंगी जिस एटम ऑफ एलिमेंट से बना है उससे। यानी ये कहेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड टोटली different
types of elements by which it formed. एटम से ये बना है, उस एटम से और कंपाउंड की प्रॉपर्टी टोटली क्या होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। अगर को देखो हम राइट अप करें, जैसे हम टेबुलर फॉर्म में ही राइट अप कर रहे हैं, ये अपना यही एलिमेंट को मेंशन कर देते हैं और ये इंडिकेशन अपने किसके लिए है, कंपाउंड के लिए। अगर इसी को हम स्टडी कर रहे हैं, हम ये कहें कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स टोटली डिफरेंट है, लेकिन एलिमेंट्स और एटम की प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम। इसी फॉर्म में देखो, अगर हम एग्जांपल मेंशन करें, या हमने क्या मेंशन किया है, वाटर, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना है। अब इस केस में हम हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम और अगर वाटर की प्रॉपर्टी देखें, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, टोटली डिफरेंट। देखो हाइड्रोजन गैस है, वो एक फ्यूल की तरह काम करती है। जैसे अपनी लकड़ी जलती है और उसे आग की फॉर्म में हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसे हाइड्रोजन किसका काम करती है, एक सोर्स ऑफ फ्यूल का काम करती है। अब इसी तरह से ऑक्सीजन क्या करती है, स्पॉटर ऑफ बर्निंग। वो उस जैसे लकड़ी को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो हाइड्रोजन को जलने में सहायक कौन है, ऑक्सीजन। तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग। हाइड्रोजन की बर्निंग होती है, ऑक्सीजन उसको जलाती है, लेकिन इन दोनों से मिलके क्या बन गया, वाटर। वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से टोटली अलग है, क्योंकि वाटर का काम क्या है, ये तो आग बुझाने का काम करता है। वाटर एक्सटिंग्विश द फायर। तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जिस एटम ऑफ एलिमेंट से बना है वो टोटली क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। देखो इसी तरह से अगर नेक्स्ट वन हम देखें, इसी में डिफरेंस, थर्ड वन डिफरेंस हम क्या कह सकते हैं। देखो अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स हमारे पास लिमिटेड नंबर्स हैं। एलिमेंट present in nature in limited number। देखो एट प्रेजेंट अगर हम देखें, चाहे हमने नेचर से ऑब्टेन किए, इवन मैन मेड है, सिंथेसाइज किए, तो भी हमारे पास अभी जितने भी नॉन एलिमेंट है, जिसके बारे में हमें आइडिया है या हमें पता है, वो सिर्फ हमारे पास 118 अपनी पीरियोडिक टेबल के अनुसार। तो इनका नंबर तो क्या लिमिटेड है, फिक्स है कितना है। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड की, इनका हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। आज हमारे पास 1000 मिलियन कंपाउंड है, कल और न्यू सिंथेसाइज हो सकते हैं इन्हीं एलिमेंट्स को मिक्सअप करके, केमिकली कंबाइन करके। तो क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स आर अनलिमिटेड इन नंबर, या क्या कह सकते हैं, कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। ये बहुत ज्यादा लार्जर नंबर में प्रेजेंट है हमारे पास, ये मेंशन कर लेते हैं, ये लार्जर नंबर में प्रेजेंट है ना, लिमिट नहीं है। डेली लैक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक के सिंथेसाइज कर लेते हैं साइंटिस्ट। या फिर हम देखो क्या कह सकते हैं, अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट जितने भी हमारे पास नोन है, इस एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया था। दैट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, वो एलिमेंट आपको 3 फॉर्म में मिल रहे हैं। और ये 3 फॉर्म कौन कौन से हैं, या तो ये मेटल की फॉर्म में मिलते हैं, या फिर किस में मिलते हैं, नॉन मेटल की फॉर्म में, या फिर किस में मिलते हैं, मेटलॉइड की फॉर्म में। हमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम कंपाउंड्स की बात करें,
तो हमारे पास कंपाउंड्स की टाइप कौन कौन सी थी? अगर कंपाउंड की बात करें हम तो कंपाउंड या तो क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड, या फिर सेकंड वन कौन से हो जाते हैं, कोवलेंट, और अगर थर्ड वन बात करें तो कौन से, कोऑर्डिनेट। अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग और इनके नेचर के अनुसार हम कंपाउंड्स की टाइप्स ही होंगी हमारे पास, जिसमें से कोवलेंट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, बाकी सारे दोनों कैसे हैं, इनऑर्गेनिक। अब इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट एग्जिस्ट इन, किसमें एग्जिस्ट करता है, देखो ये सॉलिड स्टेट में जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो किसमें है, सॉलिड स्टेट में, छोड़ के किसको, एक्सेप्ट मरकरी। ये मरकरी हमें किसमें मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। अगर हम बात करें कि मेटलोइड की, ये भी हमें किसमें मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में। बाकी अगर हम बात करें गैसेस, ये लगभग हमारे क्या हैं, नॉन मेटल्स, लेकिन कुछ नॉन मेटल हैं जो हमें सॉलिड लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं। जैसे हम नॉन मेटल की बात करें, आपके पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सारे के सारे हैलोजेंस हैं और नोबल गैसेस है। क्या है, नोबल गैसेस। ये सब हमें किसमें मिलते हैं, गैसेस स्टेट में। लेकिन एक हमारे पास है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, और ये एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में मिलता है वो कौन सा है, अपना नॉन मेटल। ऐसा नॉन मेटल हमारे पास ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में मिल रहा है हमें। क्या है, ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। इसके अलावा जो नॉन मेटल हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं वो कौन से हैं, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, सल्फर है, कार्बन है ना। तो नॉन मेटल हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में मिलते हैं। मेटल हमें मेनली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, मेटल और मेटलॉइड्स, लेकिन मरकरी एक्सेप्शनली है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। इसी तरह से अगर कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड्स क्या होंगे आपके, कंपाउंड आल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट, जिसके अंदर अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड हमें मेनली सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। कौन से कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड हमें किस में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। और जो आपके कोवलेंट कंपाउंड है वो हमें गैसेस, लिक्विड और सॉलिड तीनों स्टेट में मिल सकते हैं। तो ये हमने किया, देखो डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं हम मिक्सचर। देखो नेक्स्ट वन, ये हमने पढ़ा प्योर स्टेट ऑफ सब्सटेंस या प्योर स्टेट ऑफ मैटर। सेकंड वन हम करने जा रहे हैं इम्प्योर स्टेट ऑफ मैटर। इम्प्योर हम कब कहेंगे, व्हेन मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। यानी हम स्टडी करने जा रहे हैं मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का जो इम्प्योर फॉर्म है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर। दैट मीन्स मिक्सचर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज, जो हमारे पास मिक्सचर है ये वो सब्सटेंस है जो फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड से बना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर क्या है, इट इज मैटर या सब्सटेंस कहें
मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स और कंपाउंड किससे मिलेगा? बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन इन एनी रेशियो। इट इज ए मेटल्स और सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स या कंपाउंड्स भी हो सकता है बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन। और कैसे? इन एनी रेशियो, यानी सिंपली आपने ध्यान रखना है कि मिक्सचर्स क्या है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है और किससे बना होता है? ये मेड अप ऑफ 2 or more कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और एलिमेंट भी। नेक्स्ट आपने क्या ध्यान रखना है? ये फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनता है और कंबाइनिंग एलिमेंट्स या कंपाउंड को जितनी मात्रा में चाहिए मिला सकते हैं, यानी एनी रेशियो में हम मिक्सअप करें तो वो मिक्सचर बन जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके देखें, आपने साल्ट को वाटर में ऐड कर दिया और आपके पास क्या बन गया? अभी साल्टी वाटर मिल गया है, आपको नमकीन पानी बन गया है। अभी इस केस में साल्ट को जितनी आपने 1 स्पून डालना है, 2 स्पून डालना है, आपने वाटर ले सकते हो 1 ग्लास 2 ग्लास वाटर जितना भी ले, और दोनों को मिक्सअप करने से जो घोल बन गया आपके पास उसको क्या बोलते हैं? हम साल्टी वाटर्स बोलते हैं। तो इस तरह से जैसे आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि आपने एक अपनी पिंच भर के एक बाउंस ऑफ सैंड ले ली है और उसको साल्ट नमक में मिला दिया, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया है? मिक्सचर बन गया है। लेट आपने क्या किए? कुछ पेपर फाड़ लिए और पेपर्स के अगर पीसेस लेके और मिट्टी में मिला दिया तो वो भी क्या बन गया है? मिक्सचर बन गया है। और अगर और भी अच्छा एग्जांपल देखें, जो एयर है हमारे सराउंडिंग में, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, वाटर वेपर भी है, तो ये भी क्या है? आपका एक मिक्सचर है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट है। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी, और वाटर वेपर तो एनी अमाउंट्स में हो सकता है। तो ये सब क्या है? आपका एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स। अब देखो, मिक्सअप होने की वजह से किसी भी 2 कंपोनेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड या एक एलिमेंट एक कंपाउंड को जैसे आपने मिक्सअप किया, उनके मिक्सअप होने से किस तरह का सब्सटेंस मैटर आपको ऑब्टेन हुआ, उसी के बेसिस पे हम स्टडी करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ मिक्सचर। अब देखने में आपको कैसा लग रहा है, उसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखो, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, तो हम ये कहते हैं कि मेनली 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मेनली 2 टाइप्स। और 2 टाइप्स में फर्स्ट वन अगर हम बात करें, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम सेकंड वन बात करें, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो, यहां बना हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर्स। मिक्सचर 2 तरह के हो सकते हैं, या तो हम उसको होमोजीनियस बोलेंगे। होमोजीनियस मीन्स जैसे ही नमक को आपने पानी में मिलाया, वो पानी में टोटली डिजोल्व हो गया और हमें नमक दिखाई नहीं देता है। यानी 2 या 3 कंपोनेंट्स को या 2 या 3 सब्सटेंस को जब आपस में मिला दें और मिलने के बाद एक ही नजर आए, तो उसको क्या कहेंगे? हम होमोजीनियस मिक्सचर्स। और ऐसे ही अगर एक गिलास पानी लिया आपने, ग्लास वाले में जो कांच का गिलास है, उसके अंदर आपने एक मुट्ठी भर के मिट्टी डाल दी है, तो आपको वो मिट्टी क्लियर नजर आती है और पानी भी नजर आता है। दैट मीन्स ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 और मोर कंपोनेंट को मिलाने के बाद वो इजीली दोनों अलग से नजर आ रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहेंगे? मिक्सचर्स हैविंग
यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब देखो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या हुआ, यानी जैसे ही आप उस मिक्सचर्स को कंसीडर करें, जैसे आपने अभी एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आपने एक ग्लास पानी लिया है और उसमें यहाँ से आपने ऐड कर दिया है साल्ट। आपने जैसे ही साल्ट ऐड किया तो इस पानी के अंदर सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंट वाटर ही नजर आ रहा है। दोनों के मिक्सचर से यहाँ आपको एक क्लियर सॉल्यूशन नजर आ रहा है, एक गोल नजर आ रहा है। दैट मीन्स आपको एक ही कंपोनेंट नजर आ रहा है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। अब यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है, देखो एक जैसा। जैसे हम बात करें अपनी स्कूल यूनिफॉर्म होती है, यानी सारे स्कूल के बच्चे एक जैसी ड्रेस में नजर आते हैं, है ना, व्हाइट शर्ट है या ब्लू जो भी पैंट है, यानी यूनिफॉर्मली नजर आते हैं। तो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या हुआ, जैसे ही हमने साल्ट को वाटर में मिक्सअप कर दिया, अगर हम यहाँ से कंपोनेंट को ले लें या हम यहाँ से गोल उठा ले, इन दोनों का जो साल्टी नेचर है अगर हम उसको चख के देखें तो एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर कम नमक नजर आए, नीचे ज्यादा नमक आपको टेस्ट में लगे, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्मली मीन्स बराबर, जितना साल्टी वाटर अपर लेयर का उतना ही बॉटम लेयर का हो। दैट मीन्स क्या हो गया है, वो यूनिफॉर्म है। अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस की, अब इस केस में देखो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। हेट्रोजीनियस में क्या कहेंगे हम, मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ तो आपने जैसे ही पानी के अंदर नमक डाला वो टोटली डिजोल्व हो गया, सिर्फ आपको पानी नजर आ रहा था। नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो जाएगा, मान लो यही आपने एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया और इसके अंदर हमने एंड जो यहाँ ऐड किया सैंड। अब जैसे ही मिट्टी को ऐड किया, यहाँ पार्टिकल्स आपको यूं के यूं सैंड के दिखाई देंगे और वाटर मॉलिक्यूल अलग से अपर लेयर बना रहा है। यानी यहाँ जो आपकी लोअर सरफेस पे है वो सैंड नजर आएगी और अपर लेयर में क्या नजर आएगा, वाटर। यानी इसके अंदर देखोगे तो आपको टू कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, यानी नीचे सिर्फ मिट्टी नजर आएगी, ऊपर क्या होगा, पानी, यानी वाटर्स। दैट मीन्स ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसको मिक्सअप तो कर दिया हमने, लेकिन अलग अलग अगर लेयर से जगह से लेके देखें तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, अलग। नीचे से लेके देंगे तो मिट्टी ज्यादा मिलेगी हमें, और ऊपर से लेंगे तो क्या होगा, पानी। दैट मीन्स इसकी कंपोजिशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसके अंदर अगर हम राइट करें, देखो होमोजीनियस मिक्सचर में सिर्फ क्लियरिटी आ गई है, यहाँ पता ही नहीं चलता है कि देख के नहीं बता सकते हैं कि नमक मिला रखा है कि नहीं, देखने में एक ही चीज नजर आ रही है। दैट मीन्स क्या लिखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कंटेन या सो ओनली वन फेज, इट सो ओनली वन फेज, यानी क्लियर सॉल्यूशन हो गया तो एक ही फेज, यानी लिक्विड फेज। फेज मीन्स मीडियम, आपको सिर्फ फेज एक ही दिखाई दे रहा है, एक ही कंपोनेंट नजर आ रहा है देखने में, तो ये वन फेज बन जाएगा, यानी इट्स ओनली वन फेज इन मिक्सचर। और अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इट्स मोर देन वन फेज, एक से ज्यादा फेजेस यहाँ नजर आएंगी। जैसे यहाँ सैंड भी नजर आ रही है और हमें वाटर भी नजर आ रहा है, तो हेट्रोजीनियस में आपको क्या मिलेंगे, मोर देन वन फेज आपको नजर आएंगे। इसी में अगर एग्जाम्पल देखें हम, जैसे और भी एग्जाम्पल है, हम यूज करते हैं एलोए, या जितने भी हम साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन जो यूज करते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल है, होमोजीनियस के। और इसी तरह से अगर हेट्रोजीनियस के हम एग्जाम्पल लें
तो ये भी कह सकते हैं हम डस्ट इन एयर, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हमें यूं ही डिफ्यूज होते हुए नजर आते हैं, या हम ये कहें और इसका अगर अच्छा सा एग्जाम्पल लें तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, स्टोन इन शुगर, या हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, पॉन्ड वाटर बोले, या हम बोले मडी वाटर। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस। किसके एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस। तो देखो हमने मिक्सचर पढ़ा, मेनली क्या है, टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जिसमें वन फेज हो, हेट्रोजीनियस जिसमें डिफरेंट फेजेस हो। वन फेज है तो इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द आपका जितना भी अमाउंट ले रखा है क्या रहेगी, सेम। हेट्रोजीनियस है तो इसका अमाउंट थ्रू आउट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब इसी से रिलेटेड देखो हम जनरली कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिफरेंस क्या राइट अप कर लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या आपका इन बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। डिफरेंसेस between compound and mixture। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है, देखो हम डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं और डिफरेंस क्या हो जाएगा अभी, अगर हम राइट करें अभी कंपाउंड और सेकंड वन इज मिक्सचर। देखो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो सिंपली ये कह सकते हैं हम, फर्स्ट वन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स। और इस केस में अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर किससे बनेगा, इट फॉर्म बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन। किससे बना है ये, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। देखो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को भी मिला सकते हैं हम और एलिमेंट्स को भी मिक्सअप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यह बात करें सेकंड वन, ये किससे बना है, केमिकल कॉम्बिनेशन से, या क्या कहेंगे, एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स है वो फिक्स रेशियो में, देखो एक तो क्या करेंगे, ये केमिकली कंबाइन करेंगे, फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे। इसमें क्या होगा, फिजिकली कॉम्बिनेशन होगा। और इस केस में क्या हो सकता है, एलिमेंट्स और यू से कंपाउंड्स कंबाइन इन एनी रेशियो। हम कितनी भी मात्रा में इसको मिक्सअप कर सकते हैं, यानी अगर एनी रेशियो में मिक्सअप हो रहा है तो क्या है, मिक्सचर्स और फिक्स रेशियो में मिलके बना रहा है क्या, एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंस होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स। अगर यहाँ हम इसका डिफरेंशिएट करें, जिस एटम से उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड्स। यानी ये लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम
दोज ऑफ कंपाउंड से जो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या टोटली हम ये लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर इज सेम और यू से सिमिलर, है ना, टोटली नहीं हो तो कुछ मिक्सअप कर कुछ मैच होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज सेम और सिमिलर टू दैट ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब देखो नेक्स्ट वन हम ये भी कह सकते हैं अभी कि इसकी प्रॉपर्टी तो क्या होंगी, सिमिलर टू कंपाउंड्स, मिक्सचर्स की जो प्रॉपर्टीज है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ जो कंबाइनिंग एटम्स है वो क्या होंगी, डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड्स। इसी से रिलेटेड अगर हम कंपाउंड से रिलेटेड it has fixed melting point and boiling point। कंपाउंड एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट या बॉयल अप होता है। जैसे हम ये कहें कि फॉर एग्जांपल वाटर एक कंपाउंड है और ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसकी कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड में मिलता है तो मेल्ट अप और भी लोअर टेम्परेचर पे हो जाता है। और मिक्सर के अंदर क्या होगा, इट हैज ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो हम देखें अगर मिक्सचर है, जैसे अपने पास 100 डिग्री पे ही क्या हो गया, बॉयल अप हो गया। अगर यहाँ एग्जाम्पल देखे हमारे पास वैक्स देखा हमने जिससे कैंडल बनाते हैं, वैक्स क्या करता है, धीरे 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 मेल्ट होता है। ये नहीं कि एक बार टेम्परेचर आया सारी की सारी कैंडल मेल्ट अप हो गई, नहीं है। वो क्या करता है, टेम्परेचर के साथ धीरे 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 मेल्ट होता रहता है। तो अपना वैक्स क्या है, एक मिक्सचर है। तो इसी तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कंपाउंड्स के अंदर क्या होंगी, प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, उसका फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन मिक्सचर्स क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि हम ये यूज करेंगे फॉर डिफरेंशिएट के लिए। ओके स्टूडेंट, ये सब आपने फिर नोटबुक में अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इसको अच्छे से लर्न करना है। एंड थैंक यू। नेक्स्ट वी स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो।